बागड़ी में एक कहावत है भाई कि या तो आप बकरी जी की आरामू दूध दे दे और जे आरामू दूध नहीं दे तो मींगड़ी लगा दे, लेकिन मैं चाहवा कि सरकार बिना मींगड़ी दूध दे दे मांगा डाल। इनके बहम था इस बात का कि लोगों को डरा देंगे, लाठियां चला देंगे, गश्त कर देंगे, हुट्टर बजा देंगे तो लोग नहीं आएंगे। या आप जैसे हुट्टर, हमारे 3-3 साल के बच्चे ऐसे हुट्टरों से खेलते हैं जो पुलिस हुट्टर बजाती है। ये किसान के बेटे हैं, आपके हुट्टरों से गिरने वाला सामान नहीं। अगली बार कहेंगे कि किसान अपने हथियार लेकर के आए। किसान का हथियार क्या होता है? किसान का हथियार देई, चौसांगी, तंगड़ी, डिंगा, ये तमाम सामान लेकर के आएंगे। और जब किसान अपना सामान लेकर के आएगा तो आपकी दुकान में सामान थोड़ा है, किसान के पास सामान ज्यादा है। आज अगर सरकार ये कह दे कि हिंदुस्तान में जनसंख्या ज्यादा हो गई, दिल्ली 250 लोगों को बुलडोजर के तले दबा करके कुचल करके मारा जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके चमचे, उनके कुर्से इतने राज के भुगत भोगी हो गए, वो ये कहेंगे देखो जी मोदी जी ने कितना शानदार फैसला किया है, दिल्ली 250 को ही मारने का किया है, 500 को मारते तो बताओ कितना नुकसान होता। याद आता है इतना, मतलब ये सरकार की अंधभक्ति में पागल हो गए। अगर मोदी आ कह दिन में कि थाने दिल्ली पाइयों गोबर खानो पड़ेगा तो आधो किलो खास के माई गला कौन कहेगा बहुत गलत फैसला। अगर कहीं भी प्रशासन हमारे साथ छेड़खानी करने का प्रयास करेगा तो हम गांधी जी नहीं बनेंगे, 2-2 हाथ करेंगे, सीधी बात है, टप्पा दोगी। ये भाई को अरे कोई धनी नहीं है जिले का, अरे कोई धनी नहीं है, न यहाँ एसडीएम धनी है, न एडीएम धनी, न कलेक्टर धनी। अब कह रहे हैं कलेक्टर रवाना हो गया, पहले कलेक्टर सगी का ब्याह में कह दो। दिन ने ये कहा है कि 2 बजे तक कलेक्टर के पास टाइम है। गौर लगा करके बात सुन लो भाई साहब, 2 बजे तक कलेक्टर लिखित में लेटर ला करके यहाँ दे दे कि फैक्ट्री का काम बंद कर दिया। उसके बाद फैसला संघर्ष समिति लेगी। वो बताएंगे नहीं क्या लेंगे। उत्तरपाड़ भी जांच का इन्ने भी जांच का, इन्ने भी जांच का, ऊपर कर भी जांच का, हम बतावा को नहीं, लेकिन कराना खड़कों की इनकी आते है बात है 2 बजे, ठीक है। बाकी टाइम पर 2 बजे तक सभा चलती रहेगी। या तो कलेक्टर लेटर भेज दे काम बंद कर दियो, नहीं करा फिर को खड़को कराना ठाडो है, ठीक है। लोगों को गोलियों के द्वारा मारना पड़ेगा, उससे पहले ये फैक्ट्री कोई भी सूरत में नहीं चल सकती। ये हमारा जो साथी मेघना सिंह, जिसको गिरफ्तार करके इन्होंने जेल में डाल करके साबित किया है कि राजस्थान की सरकार, राजस्थान के अधिकारी, या के कलेक्टर, या के एसपी लड़ने वाले लोगों से डरते हैं। आप एक मेघना सिंह को आपने गिरफ्तार किया, आज 10,000 मेघना सिंह बैठे, आप पकड़ करके दिखाओ किस किस को पकड़ोगे। बागड़ी में एक कहावत है भाई कि या तो आप बकरी जी की आरामू दूध दे दे और जे आरामू दूध नहीं दे तो मींगड़ी लगा दे, लेकिन मैं चाहवा कि सरकार बिना मींगड़ी दूध दे दे मांगा डाल। 100 प्याज खाओगा, 100 दूध खाओगा और फिर फैक्ट्री को बंद करोगे। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप आराम से इसके बंद करने का आदेश मंच पर ला करके दे दो, आराम से व्यवस्था ठीक रह जाएगी। नहीं तो आपके जो 500 जवान जो पुलिस ने लगा रखे, टाइम नहीं लगेगा। जितने लोग यहाँ आए हुए उससे ज्यादा लोग अभी भी आने बाकी है जो इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए ललायित है। आगे बहम हो, इनके बहम था इस बात का कि लोगों को डरा देंगे, लाठियां चला देंगे, गश्त कर देंगे, हुट्टर बजा देंगे तो लोग नहीं आएंगे। या आप जैसे हुट्टर,
हमारे 3-3 साल के बच्चे ऐसे हुटरों से खेलते हैं जो पुलिस हुटर बजाती है। ये किसान के बेटे हैं, आपके हुटरों से गिरने वाला सामान नहीं। मैं यहाँ के कलेक्टर से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का कत्लेआम मत करवाओ। आज के भास्कर में, आज की पत्रिका में एक बड़ी बड़ी ऐड दे रखी थी कि ये फैक्ट्री बड़ा फायदा करेगी, ये फैक्ट्री भैंस की तरह दूध देगी, फैक्ट्री जो है वो इलाके में रोजगार देगी, फैक्ट्री जो है वो इलाके में सुगंधित गैस छोड़ेगी, फैक्ट्री जो है वो कोबरा सेंट छोड़ेगी। अरे शर्म नहीं आती? लानत है ऐसे अधिकारियों पर, सरकार के प्रतिनिधियों पर जो ऐसी ऐसी ऐड देकर के किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। साथियों, ये सिर्फ फैक्ट्री बंद करने की लड़ाई नहीं है, ये हमारी नस्ल बचाने की लड़ाई है। अगर ये फैक्ट्री लग गई तो ये मान करके चलो, आसपास के तमाम 20 गांव के अंदर हजारों लोगों के अंदर कैंसर फैलेगी। हमारा ग्राउंड वाटर, जो हमारी धरती का पानी है, वो पानी को बर्बाद कर देंगे। लेकिन न केवल पानी को बर्बाद करेंगे, ये हमारे इलाके के अंदर एक ऐसा जहर परोसेंगे जो पूरे इलाके को काला करने का काम करेंगे। इसलिए ये नस्ल बचाने की लड़ाई है। साथियों, मैं आप इलाके के जो तमाम लोग आए उनसे मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भीड़ वही जीतती है भाई जो भीड़ संगठित होती है। चाहे वो 1000 लोगों की भीड़ हो, लेकिन वो शेर की तरह लड़े। अगर संगठित होकर के लड़े तो उस भीड़ को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन लाखों लोगों की भीड़, अगर उसका कमांडर भेड़िया हो, अगर लड़ने का तरीका सही नहीं हो, तो वो भीड़ कभी भी जीत नहीं सकती। इसलिए मेरा कहने का सवाल ये कि जो आपकी संघर्ष समिति बनी हुई, हम संघर्ष समिति के साथ है। आपका जो फैसला आएगा उस फैसले के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। लेकिन एक बात खुले तौर पर कहना चाहते हैं, जो लोग सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो लोग सरकार की चमचागिरी कर रहे हैं, जो लोग सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो लोग सरकार की चमचागिरी करने में लगे हुए, मैं उन सरकार के प्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं कि ये कैंसर कोई अकेली कांग्रेस के घर नहीं आएगा, ये कैंसर अकेली माकपा के घर नहीं आएगा, ये कैंसर किसी का घर देख करके नहीं आएगा, ये कैंसर भाजपा के प्रतिनिधियों के घर भी आएगा। इसलिए जो लोग भाजपा का कम्बल ओढ़ करके बैठे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम सरकार का विरोध नहीं करना चाहते, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के झंडे को, डंडों को, पार्टियों के झंडों को समेट करके रख करके इस किसान के झंडे को हाथ में लेकर के आकर के इस लड़ाई को लड़े। और जगह का इथेनॉल फैक्ट्री से नुकसान को नहीं, ये हमारे संघर्ष समिति के साथियों ने ये एक पूरा बोर्ड लगा रखा है इथेनॉल फैक्ट्री के नुकसान क्या है। और कलेक्टर को कहना चाहते हैं कि आपके सरकार के कोई आदमी को भेज दे और हमारे संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ बहस करवा दे। अगर आपका सरकार का प्रतिनिधि यहां से जीत करके चला जाए और ये क्या करके चला जाए, फायदा बता करके चला जाए, तो मैं ये मानूंगा कि आपकी बात सही है। लेकिन आप लोगों के बीच में अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पुलिस के खौफ से, डंडों के खौफ से, आंसू गैस के गोलों के खौफ से अगर हनुमानगढ़ की धरती को डराना चाहते हो तो ये आपकी गलतफहमी है। या बड़े बड़े कलेक्टरों को ठीक करने का पावर हनुमानगढ़ का किसान रखता है, बड़े बड़े एसपीओ को ठीक करने की ताकत हनुमानगढ़ का किसान रखता है। यहाँ बहुत कलेक्टर आए, बहुत एसपी आए और बहुत कंपनियों की दलाली करने वाले लोग आए, उनको ठीक करने की ताकत इस इलाके की किसान की बाजुओं में है। और जो लोग सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पहले संघर्ष समिति जब 6 महीने लड़ी, इनको एक बात दिमाग में बैठा दी कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का सहयोग नहीं लेंगे। मैं भी इस बात के पक्ष में था, लेकिन सवाल यह है कि देश की हर राजनीति, देश की हर सांस राजनीति तय करती है। हमारा गैस सिलेंडर किस रेट आएगा, हमारा डीएपी का कट्टा किस रेट आएगा, हमारी रे किस रेट आएगी,
हमारी स्प्रे किस रेट आएगी, हमारा अनाज किस रेट बिकेगा, ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स तय करती है। ये जो फैक्ट्री के लिए ये जो पुलिस के जवान 400 जवान पिछले 15 दिनों से दिहाड़िए की तरह फैक्ट्री के आगे खड़े हैं, ये सरकार तय करती है भाई, ये सरकार तय करती है। सरकार के फैसले के बगैर, सरकार के इशारे के बगैर हिमाकत नहीं हो सकती। कोई भी सूरत में कोई भी कलेक्टर की हिम्मत नहीं हो सकती कि किसान के ऊपर जुल्म कर दे, किसान पर लाठी चला दे। ये सरकार का इशारा है कि लोगों को पीटो, लोगों पर जुल्म करो और लाठी के दम पर, बंदूक के दम पर फैक्ट्री को लगाओ। तो उनको कहना चाहते हैं कि आपकी जंग लगी हुई बंदूकें, आपकी जंग लगी हुई लाठियां, अंग्रेजों की बंदूक है, 90% जंग लगेगी है, फैल दुकान है कि चाल लगे नहीं और आकन जगह डांग है, बार डांग न ज्यादा डांगा अपने कने। और अब की बार तो हमने घोषणा नहीं की, अगली बार कहेंगे कि किसान अपने हथियार लेकर के आए। किसान का हथियार क्या होता है? किसान का हथियार देई, चौसांगी, तंगड़ी, डिंगा, ये तमाम सामान लेकर के आएंगे। और जब किसान अपना सामान लेकर के आएगा तो आपकी दुकान में सामान थोड़ा है, किसान के पास सामान ज्यादा है। इसलिए शांति से लेटर ले आगे दे दो तो थारी बात रह जाए, हमारी बात रह जाए। नहीं ला करके दोगे तो फिर भाई आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, आज किसान आर पार के मूड में आया है, आज किसान लड़ने के मूड में आया है, आज किसान फैक्ट्री बंद कराने का फैसला करके आया है। चाहे 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे। और जो नाके लगा रखे, दोबारा फोन नहीं आना चाहिए नाके का, लास्ट बार कह रहा हूं। अगर एक भी जगह से फोन आ गया, आधे घंटे का लास्ट टाइम है, टाइम देखिए भाई कितने में 1:15 हुए। अगर कट्ठे भी नाको पाजे तो फिर अपने यहां से सीधे एसडीएम कोर्ट होते हुए कूच करेंगे, फिर आपके नाकों को हम तोड़ेंगे। इसलिए चाहते हैं कि नाकों को खोल दो। एक बात मैं और आपके बीच में और महत्वपूर्ण और गंभीर बात कह के जाना चाहता हूं। एक दौर हुआ करता था हिंदुस्तान में, जब कोई भी गलत चीज होती थी, गलत के खिलाफ सब दलों के लोग बोलते थे, सब दलों के लोग लड़ते थे। आज हिंदुस्तान की हालात क्या बनती जा रही है? आज अगर सरकार यह कह दे कि हिंदुस्तान में जनसंख्या ज्यादा हो गई, दिल्ली 250 लोगों को बुलडोजर के तले दबा करके, कुचल करके मारा जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके चमचे, उनके कुर्थे इतने राज के भुगत भोगी हो गए, वो ये कहेंगे देखो जी मोदी जी ने कितना शानदार फैसला किया है, दिल्ली 250 को ही मारने का किया है, 500 को मारते तो बताओ कितना नुकसान होता। हाथ है इतना, मतलब ये सरकार की अंधभक्ति में पागल हो गए। अगर मोदी आ कह दिन कि थाने दिल्ली पाइयों गोबर खानो पड़ेगा तो 2 किलो खास के माई गला कौन कहेगा वोट गलत है। इतनी सरकार की अंधभक्ति में कभी भी नहीं झुकना चाहिए। मैं अखिल भारतीय किसान सभा का जिला महासचिव होने के नाते आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम आपकी लड़ाई में अगली कतार में रहेंगे। आपके हर फैसले में हम आपके साथ रहेंगे, हमारी किसान सभा साथ रहेगी। साथियों, 2 मिनट की बात करना चाहता हूं। संघर्ष समिति की अभी मीटिंग हुई है, 2-3 दौर की मीटिंग हुई है। सुबह 11 बजे से लोग जुटने शुरू हो गए थे। 1 बजे प्रशासन को कहा था कि 1 घंटे का टाइम है। प्रशासन या तो आकर के ये कह दे कि हमने फैक्ट्री बंद कर दी है, फैक्ट्री का काम बंद कर दिया है और आप फलाना आदमी वार्ता पर आ जाओ, संघर्ष समिति में वार्ता कर लेंगे। फिर उन्होंने मांगा 15 मिनट का टाइम, फिर मांगा आधे घंटे का टाइम, फिर मांगा 20 मिनट का टाइम। ये सुबह से लेकर के 3 बजे तक इस जिले के प्रशासन ने हजारों आए हुए किसानों का ड्रामा बना रखा है। कोई तनी दोरी नहीं है इस जिले का, इससे बुरी कोई हालात हो नहीं सकती। अब भाई लास्ट टाइम दे रहे हैं, 15 मिनट बाद यहां से रवाना होंगे। सबसे आगे नौजवान रहेंगे और सबसे आगे वकील रहेंगे
वकीलों के बाद हमारी माताएं बहनें रहेगी,